आज का ऐसे टूटना तो अपशगुन माना जाता है। कहीं यह शुभ संकेत तो ना है? कान्हा जी, हमारे परिवार पे अभी भी खतरा तो ना मंडरा रहा है? जूली, घबराओ मत। तेज हवा चली है इसीलिए वो फोटो नीचे गिरी है, और कुछ नहीं। इसमें अपशगुन कैसा? हम तुम्हारे साथ, हमारा पूरा परिवार खुश है। इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है? मैं टूटा हुआ कांच कचरे में फेंक कर आती हूँ। मैं ऐसा क्यों लगा जैसे हमारे पीछे से कोई निकल के गया। माहुकुम, आप इतनी रात में ऐसे मौसम में बाहर क्या कर रही थी? सब ठीक तो है ना? भूली बेननी, वो नया आम का पेड़ था ना, उसे देखने गए थे कि माली ने उसे ठीक से बांधा है या नहीं, कहीं तूफान में गिर न जाए। हमारे पूछने पे माहुकुम ऐसे घबरा क्यों गई? नोट मिला हमारा। एक मौका और दे रहे हैं हम, मौका सब सही करने का, दोबारा हवेली में अपनी जगह पाने का। लेकिन ध्यान रहे, मौका आखिरी है। शिकार तुम्हारे सामने है, जा बना ले अपनी किस्मत। कौन है वहाँ? रुको! कौन है? रुको! माहुकुम ने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये दरवाजा खुला कैसे है? कौन है? रुको! कभी कभी सामने वाले का असली चेहरा सामने लाने के लिए खुद पे नकाब पहनना पड़ता है। हमारी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहेंगे पुलिस। घर में इतना कुछ हो गया, उसके बाद फूली छोटी छोटी बातों से घबराने लगी है। बस एक फोटो गिरी और कितनी घबरा गई हो। एक काम करते हैं, उसका फेवरेट गाना चलाते हैं, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। अरे वाह, गाने शाने बज रहे, वो भी रोमांटिक। लगता है किसी ने भाई साहब के दिल के तार छेड़ दिए हैं। क्यों? अरे यार, बंद क्यों कर दिया? चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो आंखों में प्यार का खुमार है ना, अब भी नजर आ रहा है। अच्छा, तुझे पता है, एक जमाने में छोटे भाई अपने बड़े भाई के पैर दबाते थे, और अब टांग खींचते रहते हैं। थोड़ी शर्म कर ले। अरे जब बड़ा भाई इतनी रात को जाग जाकर परिश्रम कर रहा है, हम शर्म क्यों करें? नॉट फेयर। वैसे जाग तो तू भी रहा, बता और किस जुगनू ने जगा के रखा है तुझे? हमें पता है कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। चल बता। खिचड़ी तो पक रही है भाई साहब, पर खिचड़ी पकने से पहले रायता ना फैल जाए, इसीलिए सही वक्त का इंतजार कर। एक बार उसे बता दे, फिर पक्का प्रॉमिस सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा बताने। ये सब तो ठीक है विजय, बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपना जीवन साथी चुनो, उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। मुझे यकीन है यहाँ कोई तो है। पढ़ाई और कारीगर तो सूरज ढलने से पहले ही जा चुके हैं। कौन है? कौन है?
चिपक गया। ये जो पुली के साथ हो रहा है वो हमने किया है। अब हमारी बात कान खोल के सुनो। कुंवर साहब! हमारा खेल अब खत्म और हमारा शुरू। कुंवर साहब, हमारा पैर चिपक गया है, कोई है? फूली, फूली, तुम ठीक तो हो? कुंवर साहब, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन धराची को चोट लग गई है। विजय, तारा को अंदर लेकर जाओ और डॉक्टर को तुरंत फोन करो। जी भाई साहब। फूली, ये सब क्या? आइए। आराम से। फूली, ये सब कैसे हो? कुंवर साहब, ऊपर कोई था जिसने ये गमला फेंका। पर कौन? कोई घूंघट वाली औरत है जिसने फेंका ये गमला। धरा को तो पुलिस खींच के घसीटते हुए अपने साथ ले गई थी, फिर ये वापस कहीं आ गई। मामे साहब, ये मौका इन सब बातों का ना है। इनके कंधे पे चोट लगने की वजह से शायद हेडलाइन फ्रैक्चर हुआ है। कल सुबह इनका एक्सरे करवा लीजिएगा और हो सकता है प्लास्टर कास्ट भी लगवाना पड़ेगा। अभी इन्हें बहुत ज्यादा रेस्ट की और केयर की जरूरत है, तभी जाके इनका कंधा ठीक हो पाएगा। इनफैक्ट अभी मैं पेन किलर प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, ये मेडिसिन इन्हें देते रहिएगा। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। भाई साहब, हम ले आएंगे। आज ही हवेली से निकाली गई और आज ही वापस भी लाना पड़ा इसे। तुम बाहर किससे निकली? किसने निकाला तुम्हें? जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। हमने निकलवाया धरा बीननी को, हमने दिलवाई बेल। पगला गले की बुढ़क गले तो अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मारी, खुद अपने दुश्मन को कैद से आजाद करवा के लाई है। खतरों से खेलने का शौक जाग पड़ा है बुढ़क गली में। हुकुम, आपने? हुकुम, आपने ऐसा क्यों किया? हमें जो ठीक लगा हमने किया। हमें नहीं लगा कि इस हवेली की बीननी सलाखों के पीछे रहे।
हमारे खानदान की इज्जत पर कोई उंगली उठाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने जो भी गलत किया है, हम जानते हैं वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है। बस हम माफी मांगने ही आए थे, हम माफी मांगकर चले जाते, लेकिन फिर हमने फूली को मुसीबत में देखा तो उसे बचा लिया। उसके ऊपर किसी ने गमला गिराया था, ना तो हम कर ही सकते हैं। किसने गमला गिराया, वो भी हमारी हवेली में? ऐसा कौन कर सकता है? भाभी साहब ने देखा था कौन था वो जिसने ऊपर से गमला फेंका? हाँ, वो घूंघट वाली औरत थी, उसने नहीं गमला गिराया था। तारा, तुम भी थी ना? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे बुलाया था? नहीं, हमने तो बस गमले को गिरते हुए देखा और फूली को बचाने के लिए आ गए। फूली को बचाने में हमारा ध्यान कहीं और गया ही नहीं। कोई बात कर रही हो? हाँ? हमारी फूली को बचाने के चक्कर में तेने तो हमारी फूली को कितने दर्द दिए, अब हम दर्द कहीं बन रही हो? ये थारा हृदय परिवर्तन कहीं हो गया, बताओ मेरे को। हाँ? बोलो। गलत को गलत से सही नहीं किया जा सकता, लेकिन गलत को सही से सही कर सकते हैं। हम जानते हैं हमने जो भी गलत किया है उसके लिए हमें शायद माफी ना मिले, और हम उसे बदल भी नहीं सकते हैं, पर हमें जब भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो हम अपनी जान पर खेल के भी वो अच्छाई करेंगे। हमारी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। भरोसे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की उम्मीद है कि एक दिन हम आप सबका भरोसा वापस जीत लेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। हमारे मन में कुछ सवाल है। सबसे पहले तो ये वो औरत हमारे घर में आई कैसे है? और किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? इतना कुछ करके चली गई वो। कहीं ऐसा तो नहीं वो छलावनी हम में से कोई है? जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तुम यहीं रहोगे और हम तुम पे नजर रखेंगे। ये कंगन तो देखे देखे लग रहे हैं। ऐसे कंगन तो घूंघट वाली ने भी पहनी थी। हमारे दिमाग में जो चल रहा है, क्या ये सच है? क्या छोटी माँ ही छलावनी है? कुछ कदम परिवार की नजर में गलत हो सकते हैं, पर जरूरी भी होते हैं। को हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसा किया। को हम जानते हैं आपको यही लग रहा होगा कि धरा इस घर की बीननी थी। अगर वो जेल में रहेगी तो हमारे परिवार की इज्जत पे बात आएगी। लेकिन चार लोग क्या बोलेंगे उस बात से आपको कब से फर्क पड़ने लग गया? धरा ने गलती की, उसे सजा मिली।
आप क्यों गई उसे जेल से छुड़वाने? गगन बन्ना, हमारी नजरें बूढ़ी जरूर हो गई हैं, पर आज भी सही और गलत का फर्क जानती है। आपको क्या लगता है कि समाज के डर से हम एक अपराधी को जेल से रिहा करवा देंगे? नहीं गगन बन्ना, नहीं। हमने जो भी किया है इस हवेली के भलाई के लिए ही किया है। माफ कीजिएगा माकुम, ये बात हमें समझ में नहीं आई। हम हर फैसला अपने तजुर्बे से लेते हैं। आज अगर धरा बेनी जेल में होती तो वो अंदर बैठे बैठे इस हवेली और इस परिवार को बर्बाद करने की कोई न कोई साजिश जरूर रच रही होती, क्योंकि उसे तो यही लगता ना कि हमने उसके साथ गलत किया। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम उसे रिहा करके यहाँ से बहुत दूर भेज दें, ताकि वो हमारे पूरे परिवार से बहुत दूर चली जाए। लेकिन वो वापस आ गई। भूलिए, हमारे लिए तो आप दोनों बहुत कीमती है। हम नहीं चाहते कि आप दोनों पर फिर से कोई मुसीबतें आ जाए। आप सही कह रही है माँ हुकुम, जो होता है वैसे भी भले के लिए ही होता है। आज अगर धरा बेनी यहाँ नहीं होती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। धरा बेनी ने आकर फूली बेनी की जान बचा ली। पता नहीं वो मुसीबत दूर करने आई है या खुद मुसीबत बन के आई है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जब तक छलावनी का पर्दाफाश नहीं हो जाता, हमें सावधान रहना पड़ेगा। जी, हमें तायरा जी पे नजर रखनी पड़ेगी। हम तो भूल ही गए, हमारी एक मीटिंग है और उस क्लाइंट की रात को फ्लाइट है, तो हमें उससे अभी मिलने जाना होगा। अब हम आते हैं। जी गगन बन्ना, पर ध्यान से। भूलिए, अपना ध्यान रखना। हम आते हैं। मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे देखा था? वो हमारा भ्रम ना था। छलावनी इसी हवेली में डेरा देकर बैठी है। तो जेल से भी बुरा कमरा है। कभी सोचा नहीं था जीवन में ऐसे भी रहना होगा। अगर तुम मुझसे फिर से मिलना चाहती है तो ये रहा मेरा नया ठिकाना। ये तो वही चिट्ठी है जो हॉस्पिटल में मुझे छलावनी ने दी थी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफी समय से आप कोमा में थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप ठीक हैं और अब आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपके घर वालों को जल्दी खोज निकालेंगे। वो भी अभी तो बेहोशी से उठी है। इतने सवाल जवाब क्यों डॉक्टर साहब? मुझे इससे बात करने दीजिए। कौन हो आप और क्या चाहिए आपको? मैं कौन हूँ यो जानना जरूरी ना है, पर ये समझ ले कि मैं के कर सकती हूँ। मैं तेरा गुजरा हुआ अतीत सब जानती हूँ, तेरा बदहाल भविष्य देख सकती हूँ, और तेरा जीवन मेरी मुट्ठी में है, जिसे जैसे चाहूँ मोड़ सकती हूँ, घुमा सकती हूँ। पागल है शायद, कैसी बातें कर रही है?
साझा किया था तूने अपना सिंदूर, जिसके साथ बड़ी बेरहमी से छीन लिया उसने तेरा सुहाग। बच्चे की चाह में लाई थी तू उसे, सोचा था बदल देगी उसकी जिंदगी, लेकिन देख किस्मत का खेल, तेरा पति कर रहा है उसकी बंदगी। क्या हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई? अगर तुझे ये युद्ध जीतना है तो मान मेरी बात, जैसा मैं कहती हूँ वो कर। घर तो जा, लेकिन बेचारी बनकर, और उनसे कह दे कि तेरी याददाश्त जा चुकी है, तू सब कुछ भूल चुकी है, और याद है तो सिर्फ गगन जी। पाले उन्हें, जो तेरा था, जो तूने साझा था। तेरा सिंदूर कब तक रहेगा वो तुझसे दूर, और जो आसानी से नहीं मिलता ना, उसे छीन लिया जाता है। तो तू भी छीन ले। रास्ता बताया है मैंने, चलना तुमको अब। और हाँ, फिर से मिलना चाहो तो मैं यहाँ मिलूंगी तुझे, लेकिन इस जगह की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। गगन जी, पिछले 2 साल में इनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है इन्हें कुछ भी याद नहीं। छलावनी को हमारे बारे में सारा सच पता था, और इतना सब कुछ तो कोई घर वाला ही जान सकता है। कहीं छोटी माँ